हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेट्स। सो आज का हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम में है अबाउट बेसल गैंग्लिया। सो व्हाट इज़ बेसल गैंग्लिया? बेसल गैंग्लिया आर एक्चुअली कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर न्यूक्लियाई। और ये आपके पास ग्रे मैटर न्यूक्लियाई कहाँ पर होंगी? विद इन द वाइट मैटर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आपके पास जो बेसल गैंग्लिया है ये एक्चुअली आपके पास ये न्यूक्लियाई होती है, ग्रे मैटर के न्यूक्लियाई है। और ये आपके पास कहाँ पर है? अगर आप यहाँ पर इस क्रोनल सेक्शन को देखें सो आपके पास जो ग्रे मैटर है सेरेब्रल हेमिस्फीयर वो आपके पास पेरिफेरी में होते हैं और फिर इसके सेंटर में वाइट मैटर होता है। और इन वाइट मैटर के अंदर आपके पास जो न्यूक्लियाई है उनको कहते हैं बेसल गैंग्लिया। एक्चुअली अगर आप यहाँ पर देखें जो गैंग्लिया या गैंग्लियन होता है उसको जो हमने डिफाइन किया था कि गैंग्लियन और कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पर बेसल गैंग्लिया है लेकिन ये जो न्यूक्लिया ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपके पास जब ये डिस्कवर हुआ था तो इनका नाम बेसल गैंग्लिया था, लेकिन एक्चुअली इसको आप बेसल न्यूक्लियाई भी कहते हैं, बेसल न्यूक्लियाई। और वो इसलिए क्योंकि ये आपके पास कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर न्यूक्लियाई विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसलिए फिर इनको बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लियाई भी कहते हैं। अब बेसल न्यूक्लियाई आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपके पास जो मोटर मूवमेंट्स होते हैं उनको प्लान करते हैं, प्लान मोटर मूवमेंट्स। ठीक हो गया, ये आपके पास मोटर मूवमेंट्स को प्लान करते हैं और सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो जितने भी मोटर मूवमेंट्स होते हैं उनकी प्लानिंग देते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? बेसल गैंग्लिया के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है इसका कि ये आपके पास इनिशिएट सम मूवमेंट्स। सेकेंड वन है आपके पास बेसल गैंग्लिया क्या करता है, वो मूवमेंट्स को स्टॉप भी करता है, स्टॉप मूवमेंट। और थर्ड वन आपके पास क्या है, मॉडिफाई और मॉड्यूलेट अ स्पेसिफिक मूवमेंट। अब आपके पास ये है, आपके पास बेसल गैंग्लिया के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबसे पहले क्या करता है, ये आपके पास डिफरेंट पाथवे यूज़ करते हैं। ये जो आपके पास बेसल गैंग्लिया की न्यूक्लियाई आपके पास में आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये इंटरकनेक्ट होने के बाद क्या क्या करते हैं, ये आपके पास मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं, कुछ मूवमेंट्स को ये स्टॉप करते हैं और आपके पास जो मूवमेंट होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं डिफरेंट मोटर प्रोग्रामिंग के थ्रू। और एट द एंड ये क्या करता है, आपके पास जो मसल्स होते हैं, मसल्स की क्या करते हैं, मसल के टोन को रेगुलेट करते हैं, मसल की लेंथ को रेगुलेट करते हैं, इसके अलावा आपके पास जो स्पीड है उसको रेगुलेट करते हैं। और ये आपके पास जो मसल्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करते हैं, वो आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो आपका कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो आता है। लेकिन बेसल गैंग्लिया इन सारे मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, मॉड्यूलेट कर इनिशिएट करता है। इट मीन्स के जो आपका कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो आपके पास बेसल गैंग्लिया का एग्जीक्यूटर है। जो बेसल गैंग्लिया है वो सारे बॉडी के जो डिफरेंट प्लान्स होते हैं मूवमेंट्स के वो कंट्रोल करता है थ्रू कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये आपके पास 3 फंक्शन है बेसल गैंग्लिया के। एक है आपके पास इनिशिएट अ मूवमेंट, स्टॉप अ मूवमेंट और मॉडिफाई अ मूवमेंट। ये आपके पास है फंक्शन। अब इसके बाद हम बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं कि बेसल गैंग्लिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर को देखें आपको यहाँ पर 2 क्लासिफिकेशन मिलेंगे। पहले आपके पास है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, सेकंड वन है आपके पास क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। जो आपके पास ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है वो आपके पास बेस्ड है कि जो आपके रिलेटिव एक एरिया में आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेम एरिया। ठीक हो गया। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आपके पास जो स्ट्रक्चर्स है वो आपके पास 4 स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले उसमें आपके पास है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये आपके पास है कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक हो गया, ये है आपके पास कॉर्डेट न्यूक्लियस। फिर इसके बाद है आपके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस,
ये वाला आपके पास जो है ये है आपके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और इन दोनों के दरमियान आपके पास जो वाइट मैटर फाइबर्स है इसका एक स्पेशल नाम है जो है आपके पास इंटरनल कैप्सूल। यहाँ पर आपके जो सेंसरी फाइबर है और आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो डिसेंडिंग फाइबर वो आपके पास इस इंटरनल कैप्सूल के थ्रू पास होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर में और डाउन द बॉडी। सो ये चीज़ आपने याद रखना है कि इन दोनों के दरमियान आपके पास इंटरनल कैप्सूल हैं। फिर आपकी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में जो थर्ड पार्ट है वो है आपके पास क्लस्ट्रम। क्लस्ट्रम आपके पास एक ग्रे मैटर का बैंड है। यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हैं ये आपके पास है क्लस्ट्रम, और ये क्लस्ट्रम आपके जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है इससे एक वाइट मैटर के थ्रू, लेट्स सपोज ये है आपके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक हो गया। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर वाइट मैटर फाइबर्स है और इस वाइट मैटर के बाद यहाँ पर आपके पास क्लस्ट्रम है। इन लेंटिफॉर्म और क्लस्ट्रम के दरमियान जो वाइट मैटर है इसको कहते हैं एक्सटर्नल कैप्सूल। एक्सटर्नल कैप्सूल एक यहाँ पर आपका इंटरनल कैप्सूल है बिटवीन लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एंड यहाँ पर आपके पास थैलेमस है और ऊपर यहाँ पर आपके पास होता है क्वाड्रेट न्यूक्लियस, ये वाला। इन तीन स्ट्रक्चर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, क्वाड्रेट न्यूक्लियस और थैलेमस के दरमियान आपके पास होता है इंटरनल कैप्सूल, और आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्लस उसके पोस्टीरियर साइड पर जो क्लस्ट्रम है इन दोनों के दरमियान जो वाइट मैटर है ये है आपके पास एक्सटर्नल कैप्सूल। फिर इसके बाद जो लास्ट पार्ट है आपके पास यहाँ पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में वो है आपके पास एमिग्डालाइड बॉडी। सो ये आपके पास चार स्ट्रक्चर है, कार्डियक न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, एमिग्डालाइड बॉडी, क्लस्ट्रम। ये आपके पास होते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया में, और ये आपके पास सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन आपके पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपके पास वो है आपके पास क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियाई है वो आपके पास इंटरकनेक्टेड है और उनके जो फंक्शंस है वो आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और सारे सेम फंक्शन करते हैं। सो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आपके पास है कार्डियक न्यूक्लियस, ठीक हो गया। सेकंड वन है आपके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, थर्ड वन है आपके पास यहाँ पर सबथैलेमिक न्यूक्लियस, और लास्ट वन है आपके पास सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब आपने देखना है कि यहाँ पर आप देखिए ये है आपके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये है आपके पास कार्डियक न्यूक्लियस। अब सब थैलेमस आपके पास कहाँ पर है, वो आपके पास थैलेमस के नीचे है, और आपके पास सबस्टेंशिया नाइग्रा मिड ब्रेन में होता है, मिड ब्रेन के टिगमेंटम और बेसिस के दरमियान। और ये जो दो स्ट्रक्चर सब थैलेमस और सबस्टेंशिया नाइग्रा ये आपके पास जो बेसल गैंग्लिया उसका पार्ट नहीं है अगर आप एनाटॉमिकली देखें, लेकिन फंक्शनली ये सेम है, इनका फंक्शन सेम है। इसलिए क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास जो बेसल गैंग्लिया के क्लिनिकल क्लासिफिकेशन उनमें आपके पास ये चार स्ट्रक्चर्स है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है आपके पास है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। सो कार्डियक न्यूक्लियस आपके पास एक सी शेप न्यूक्लियाई है और इसके आपके पास तीन पार्ट्स है। एक है इसका हेड, प्लस इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपके पास बॉडी, और लास्ट वन है आपके पास टेल। ये आपके पास किस तरह प्रेजेंट होता है, अगर आप यहाँ पर देखें इस डायग्राम में आप देखें ये आपके पास कार्डियक न्यूक्लियाई है ये वाला। अब इसका जो हेड है वो आपके पास यहाँ पर पुटामिन है, इस पुटामिन के साथ कनेक्ट होता है इसका हेड, और इसके पुटामिन के सुपीरियर साइड पर इसका कार्डियक न्यूक्लियाई का हेड होता है। फिर इसकी जो बॉडी है वो आपके थैलेमस के सुपीरियर साइड पर आता है, यहाँ से इसकी बॉडी आपके पास थैलेमस के सुपीरियर साइड पर आती है। फिर यहाँ पर इसका जो टेल है वो आपके पास नीचे आके जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है इसके पोस्टीरियर इन्फीरियर साइड पर यहाँ पर एमिग्डालाइड बॉडी होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है। सो अगर आप यहाँ पर देखें ये है आपके पास कार्डियक न्यूक्लियस, ये है आपके पास पुटामिन, और यहाँ पर है आपके पास एमिग्डालाइड बॉडी, और यहाँ पर है आपका थैलेमस। सो ये आपके पास इस तरह आता है कि इसकी बॉडी आपके थैलेमस पे आता है, फिर जो टेल है वो आपके पास पोस्टीरियर इन्फीरियर साइड पर आके यहाँ पर एमिग्डालाइड बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। सो ये आपके पास है कार्डियक न्यूक्लियस जिसमें हेड है, हेड आपके पास पुटामिन के साथ कनेक्टेड है, बॉडी जो है वो आपके पास थैलेमस के ऊपर आती है, और टेल जो है वो एमिग्डालाइड बॉडी के साथ होता है, और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पोस्टीरियर इन्फीरियर साइड पर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेकंड वन है हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है ये आपके पास एक वेज शेप न्यूक्लियाई है, और इसमें फर्दर तीन न्यूक्लियाई है, मीन्स के इसको फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये अगर आप देखें ये आपके पास टोटल स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस।
ये है आपके पास टोटल लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में आपके पास फर्दर जो है इसमें 3 पार्ट्स है। जो सबसे लेटरल साइड पर है, लेटरल साइड पर जो है इसको कहते हैं पुटामिन, और फिर इसमें जो मीडियल साइड पर है इस होल स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लोबस पैलिडस। फिर ग्लोबस पैलिडस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इसमें लेटरल साइड पर है, एक है मीडियल साइड पर। जो लेटरल साइड पर है वो है ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल, और जो आपके पास मीडियल साइड पर है, इंटरनल साइड पर है, ये है आपके पास ग्लोबस पैलिडस इंटरनल। सो ये आपके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पार्ट्स है। पुटामिन है, ग्लोबस पैलिडस इंटरनल है और ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल है। अब इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इनमें एक आपके पास है कॉर्पस स्ट्रिएटम। कॉर्पस स्ट्रिएटम में आपके पास क्या क्या होता है? कॉर्पस स्ट्रिएटम में आपके पास सिंपली जो आपका इसमें आपके पास क्या होता है, जो आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस है, कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कंबाइनली कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इन दोनों को कहते हैं कॉर्पस स्ट्रिएटम। अब आपने याद रखेंगे कॉर्डेट न्यूक्लियस तो आपके पास सिंगल है, लेकिन लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में आपके पास फर्दर 3 पार्ट्स है। लेकिन ये सारे जो आपके पास है 3 पार्ट्स वो सारे, और आपका जो कॉर्डेट न्यूक्लियस इनको कहते हैं कॉर्पस स्ट्रिएटम। फिर सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपके पास नियो स्ट्रिएटम या सिंपल स्ट्रिएटम। नियो स्ट्रिएटम और इसको सिंपल स्ट्रिएटम भी कहते हैं। अब सिंपल नियो स्ट्रिएटम में आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस आपके पास यहाँ पर होता है पुटामिन। अब आपने याद रखना है कि पुटामिन जो है वो आपके पास एक्चुअली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का पार्ट है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली, फंक्शनली और इसके जो कनेक्शन है वो आपके पास कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ इसके सेम कनेक्शन होते हैं, इसलिए कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामिन जो है इन दोनों को नियो स्ट्रिएटम कहते हैं। और लास्ट वन है हमारे पास यहाँ पर है पैलियो स्ट्रिएटम। और पैलियो स्ट्रिएटम में आपके पास क्या स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग जो आपका ग्लोबस पैलिडस है वो आपके पास होता है पैलियो स्ट्रिएटम। अब आपने याद रखें ग्लोबस पैलिडस में आपके पास 2 पार्ट्स है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आपके पास दोनों जो पार्ट्स है वो आपके पास होते हैं ग्लोबस पैलियो स्ट्रिएटम में। सो ये आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, ये आपको याद आने चाहिए। अब इसके बाद है हमारे पास बेसल गैंग्लिया के फंक्शन। बेसल गैंग्लिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मोटर प्लान किस तरह देता है? बेसल गैंग्लिया में आपके पास 2 तरह के पाथवे होते हैं, एक है आपके पास डायरेक्ट पाथवे, सेकंड वन है आपके पास इनडायरेक्ट पाथवे। और इन दोनों पाथवे के थ्रू बेसल गैंग्लिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो मूवमेंट प्लानिंग है उनको मॉडिफाई करता है और फिर वो डिफरेंट मूवमेंट्स को करते हैं। जो डायरेक्ट पाथवे है इसका जो मेन फंक्शन है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास मूवमेंट को इनिशिएट करता है, प्लस फिर मूवमेंट जब एक दफ़ा इनिशिएट हो जाए उसके बाद मोटर एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। मीन्स कि जो आपका डायरेक्ट पाथवे ये क्या करेगा, ये आपके पास मूवमेंट को इनिशिएट करेगा। जब आप मूवमेंट स्टार्ट करते हैं वो कौन करवाता है, वो आपके पास डायरेक्ट पाथवे करवाता है। अब डायरेक्ट पाथवे में आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। अब हम इसको डिटेल से करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो मूवमेंट होगा, लेट सपोज एक मूवमेंट की आइडिया स्टार्ट हो गई, तो हमने जैसे मैंने बताया था, हम कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक में हमने बताया, लेट सपोज ये है आपके पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये है आपके पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ पर आइडिया डेवलप हो गया जो आपके पास प्री एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स को आया। फिर उन्होंने अब ये मूवमेंट की आइडिया को परफॉर्म करने के लिए इनको मोटर प्लान चाहिए प्लस कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन आपके पास कौन देता है, वो आपके पास सेरेबेलम देता है, और मोटर प्लानिंग कौन देता है, वो आपके पास बेसल गैंग्लिया देता है। फिर जो प्री मोटर कॉर्टेक्स है और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स है और इसके साथ जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है वो आपके कंसल्ट करेंगे बेसल गैंग्लिया से और आपके थ्रू कार्टिको-पोंटाइन सेरेबेलर ट्रैक के थ्रू सेरेबेलम से कंसल्ट करेंगे कि इस मूवमेंट के लिए सेरेबेलम से कोऑर्डिनेशन मांगे और बेसल गैंग्लिया से प्लान मांगे कि इस मूवमेंट को किस तरह प्लान करें। अब ये जो फाइबर्स आपके पास आइडिया के फाइबर्स है वो आपके पास कहाँ आते हैं, वो आपके पास आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। और आपका जो कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक है उनमें आपके पास कौन कौन से कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, अगर आपको याद हो, इनमें 40% जो आपके पास फाइबर्स होते हैं
वो आपके पास होते हैं प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, वो जो आपका पोस्ट सेंट्रल गैरस में होता है वहाँ से होते हैं। प्लस आपके पास इनमें 30% जो फाइबर्स होते हैं वो आपके पास प्री मोटर कॉर्टेक्स, जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, और आपके पास 30% जो फाइबर्स होते हैं वो आपके पास कंबाइन जो आपका प्री मोटर कॉर्टेक्स है प्लस सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स है, यहाँ से होता है। अब इन्होंने तो मूवमेंट्स को कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक के थ्रू आपके पास यहाँ से मूवमेंट्स नीचे आने अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन पर। अब इनके लिए प्लान चाहिए। प्लानिंग के लिए क्या करते हैं कि आपके पास जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इन कॉर्टेक्स से यहाँ से आपके पास फाइबर्स आते हैं नीचे, यहाँ से आपके पास एक फाइबर्स आते हैं, वो आपके पास आपका कहाँ पर आएंगे, स्ट्रेटम में। स्ट्रेटम में कौन कौन से स्ट्रक्चर आपके पास है, कॉर्डेट न्यूक्लियस और आपका पुटामेन है। सो वो जो ट्रैक है यहाँ से आपके पास दो तरह के फाइबर्स आएंगे, कॉर्डेट न्यूक्लियस में और पुटामेन में, और वो यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। ये है आपके पास एक्साइटेटरी फाइबर्स, और ये आपके पास क्या रिलीज़ करेंगे, यहाँ पर ग्लूटामेट। ठीक हो गया, ये यहाँ पर स्टिमुलेट करेंगे। अब आपने याद रखना कि इनके फंक्शंस क्या क्या है। जो आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस है ये आपके जो मोटर एक्टिविटी है उसको, कॉग्निटिव मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कॉग्निटिव मोटर एक्टिविटी मीन्स के जो आपके मोटर एक्टिविटी के साथ जो थिंकिंग प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करता है। और आपका कॉग्निटिव जो फंक्शन है वो आपके पास कहाँ पर, वो आपके पास जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एसोसिएशन कॉर्टेक्स है वहाँ पर होता है। लेट सपोज ये है आपका प्राइमरी कॉर्टेक्स, फिर इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शियरी, ये दोनों आपके पास कोई क्या है, ये आपके पास एसोसिएशन कॉर्टेक्स है। सो कॉर्डेट न्यूक्लियस में आपके पास एसोसिएशन कॉर्टेक्स से फाइबर्स आते हैं और वो आपके पास कॉग्निटिव मोटर मूवमेंट्स के लिए फाइबर्स आते हैं। और आपका जो पुटामेन है ये आपके पास जो मोटर मूवमेंट्स है उनसे, उनके फाइबर्स आते हैं यहाँ पर मोटर मूवमेंट के। अब आपने याद रखना है यहाँ पर कि कॉग्निटिव के लिए आपके पास एसोसिएशन कॉर्टेक्स से फाइबर आएंगे और ये आपके पास होल सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आपके पास फाइबर आएंगे, होल सेरेब्रल कॉर्टेक्स। लेकिन जो आपका पुटामेन है ये फाइबर रिसीव करेंगे सिर्फ आपके पास इन स्ट्रक्चर से, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, जिनमें आपके पास डिसेंडिंग कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक के फाइबर डिसेंड होंगे, वहाँ से इसके बाद फाइबर आएंगे। ठीक हो गया। ये आपके पास यहाँ पर ग्लूटामेट रिलीज़ करेंगे, वो है आपके पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसके बाद यहाँ से न्यूरॉन्स आएंगे। ठीक हो गया। यहाँ से फिर जब ये आपके पास यहाँ पर ग्लूटामेट रिलीज़ करेंगे, ठीक है, एक्साइट करेंगे, यहाँ से न्यूरॉन्स आएंगे जो आपके पास आएंगे ग्लोबस पिलाइडस इंटरनल में। ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास न्यूरॉन है ग्लोबस पिलाइडस इंटरनल में। ये न्यूरॉन जो है ये है आपके पास इनहिबिटरी, और ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये आपके पास रिलीज़ कर रहे हैं गाबा अमीनोब्यूटेरिक एसिड, गाबा। ठीक हो गया। और ये कहाँ पर आएंगे, ये आपके पास आएंगे ग्लोबस पिलाइडस इंटरनल में। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये न्यूरॉन जब आपके पास आएंगे ये यहाँ पर रिलीज़ करेंगे क्या, ये आपके पास यहाँ पर रिलीज़ करेंगे गाबा। और यहाँ से जो आपके पास फर्दर न्यूरॉन है वो आपके पास क्या है, वो भी आपके पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है। और ये कहाँ पर जाएंगे, आपके पास थैलेमस में वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस है और वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियस में यहाँ पर। अब जो आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर आए उन्होंने आपके कॉर्डेट और जो पुटामेन है उनमें गाबा को स्टिमुलेट किया। यहाँ पर आपके पास जब गाबा स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो जो नेक्स्ट न्यूरॉन है गाबा क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। इनहिबिट किस तरह करता है कि ये लेट सपोज आपके पास ये एक न्यूरॉन है, इसको लोड करता है नेगेटिव चार्ज के थ्रू। जब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो आपके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा। जब नेगेटिव चला जाएगा तो उसका जो एक्शन पोटेंशियल आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। सो यहाँ से अगर आपने इस सेल को इनहिबिट कर दिया, फिर इसके बाद क्या होता है कि आपका जो थैलेमस में जो न्यूरॉन्स है उनमें जो इनहिबिशन होगा वो आपके पास ख़त्म हो गई, और यहाँ से ये न्यूरॉन्स आपके पास फायर करेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, और ये आपके पास यहाँ पर फिर गाबा रिलीज़ करेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और यहाँ से उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर लेंगे। ये है आपके पास डायरेक्ट पाथवे। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि नॉर्मली क्या होता है, जब आप रेस्टिंग स्टेट में होता है तब आपका सिर्फ यहाँ से जो आपका ग्लोबस पिलाइडस इंटरनल है ये न्यूरॉन आपके पास एक्टिवेट होते हैं, और ये यहाँ पर गाबा रिलीज़ करते हैं आपके थैलेमस में। इन दोनों को स्ट्रांगली इनहिबिट किया होता है इन्होंने। जब आप मूवमेंट करते हैं सो मूवमेंट के दौरान क्या होता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्डेट और पुटामेन को फाइबर आते हैं, फिर वो दोनों आपके पास जो आपका ग्लोबस पिलाइडस इंटरनल है उनको इनहिबिट करते हैं। जब वो इनहिबिट हो जाएगा सो ऑटोमेटिकली आपके वेंट्रो इंटीरियर, वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियस से
ब्रेक्स हट जाएंगे, उनमें जो न्यूरॉन्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी और यहाँ से फिर वो फायर करेंगे और क्या रिलीज़ करेंगे यहाँ पर गाबा ग्लूटामेट सॉरी, और ग्लूटामेट के थ्रू फिर यहाँ से आपके पास एक्शन पोटेंशियल होगा। ये आपके पास है डायरेक्ट पाथवे। अब इसमें आपके पास रोल जो है वो आपके पास सब्सटेंशिया निग्रा का क्या है। सब्सटेंशिया निग्रा में आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक है आपके पास पार्स कंपैक्टा और सेकंड वन है आपके पास पार्स कंपैक्टा में आपके पास बहुत ही हाईली डेंस सेल बॉडीज़ होते हैं, काफ़ी टफ पैक टाइटली पैक सेल बॉडीज़ होते हैं। और जो रेटिकुलरस है पार्स रेटिकुलरस, इनमें आपके पास जो सेल बॉडीज वो आपके पास लूजली पैक्ड है। जो रेटिकुलरस है ये आपके पास रिलीज़ करता है गाबा, लेकिन यहाँ पर आपके पास ग्लोबस बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो है पार्स कंपैक्टा, जो कि रिलीज़ करता है डोपामीन। अब इसका क्या फंक्शन है, ये जो है आपके पास ये मॉडिफाई करता है जो आपके मूवमेंट्स है उनको मॉडिफाई करता है या एम्पलीफाई करता है। ठीक हो गया। जो सब्सटेंशिया निग्रा में जो पार्स कंपैक्टा है वहाँ से जो डोपामीन आएगा वो डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे में आपके पास सेम डोपामीन रिलीज़ करता है और वहाँ पर वो मूवमेंट्स की एम्पलीफिकेशन करता है। अब डोपामीन आपके पास सेम एक ही न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये आपके पास आएगा डायरेक्ट पाथवे में, इनडायरेक्ट पाथवे में भी सेम यहाँ पर आएगा, उसको हम इनडायरेक्ट पाथवे में पे डिटेल से करते हैं। अब ये जब यहाँ पर आएंगे सो आपके पास क्वाड्रेट न्यूक्लियस में इनके जो रिसेप्टर वो है आपके पास D1 रिसेप्टर होते हैं यहाँ पर, और ये क्या करते हैं, ये फर्दर इस ट्रैक को जो आपके पास है क्वाड्रेट से ग्लोबस प्लैट्स इंटरनल को जाते हैं, इनको फर्दर स्टिमुलेट करते हैं। जब इनको फर्दर स्टिमुलेट करेंगे सो ये जो आपके पास गाबार्जिक न्यूरॉन है ये और ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे। जब ये और ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये वाले जो फाइबर्स होंगे जो थैलेमस को इनहिबिट किया होता है उनको बहुत ही स्ट्रांगली आपके पास इनहिबिट करेंगे। जब ये काफ़ी स्ट्रांगली इनहिबिट होंगे यहाँ पर आपका थैलेमस जो है वो फुल फ्री हो जाएगा और यहाँ से आपके पास जो एक्शन पोटेंशियल है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा और आपकी मूवमेंट्स को इनिशिएट करने में आपका जो सब्सटेंशिया निग्रा है वो रोल अदा करता है। सो इस तरह डायरेक्ट पाथवे आपका ये पाथवे है, फिर उनमें सब्सटेंशिया निग्रा जो एम्पलीफिकेशन करते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं वो इस तरह करता है कि उनके D1 रिसेप्टर्स होते हैं कार्डिएट में। और अच्छा, इनमें जो फाइबर्स होते हैं वो आपके पास किस तरह है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो आपके स्ट्रेट में आते हैं स्ट्रेटम में, इनको कहते हैं कॉर्टिकोस्ट्रेटल फाइबर्स। फिर आपके पास स्ट्रेटम से जो ग्लोबस पैलिडस में आते हैं वो है आपके पास स्ट्रेटोपेलाइडल फाइबर्स, क्योंकि ये आपके पास स्ट्रेटम से आता है ग्लोबस पैलिडस में तो इनको कहते हैं स्ट्रेटोपेलाइडल फाइबर। फिर पैलिडस से ग्लोबस इंटरनल से थैलेमस में आते हैं ये आपके पास पैलिडोथैलेमिक फाइबर और फिर थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स। और यहाँ पर जो आपका पार्स कंपैक्टा है सब्सटेंशिया निग्रा से, ये आपके पास जो ट्रैक आ रहा है स्ट्रेटम में ये है आपके पास नाइग्रोस्ट्रेटल ट्रैक। और जो सब्सटेंशिया निग्रा है इसको फाइबर्स कौन दे रहा है कि आपने ये एक्शन करने, वो भी आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ट्रैक आता है। यहाँ पर कॉर्टिकोस्ट्रेटल फाइबर कॉर्टिको नाइग्रल फाइबर जो आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सब्सटेंशिया निग्रा में आता है और वो फिर आपके पास नाइग्रोस्ट्रेटल फाइबर्स के थ्रू इन डायरेक्ट पाथवे के मूवमेंट को एम्पलीफाई करता है। अब इसके बाद है आपके पास इनडायरेक्ट पाथवे। अब इनडायरेक्ट पाथवे के क्या फंक्शन है, ये आपके पास इनहिबिट करता है मोटर मूवमेंट्स को। लेकिन ये आपके पास कौन से मोटर एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, वो है आपके पास अनवांटेड मोटर एक्टिविटी। अनवांटेड मोटर एक्टिविटी, ठीक हो गया। सो ये आपके पास है इनडायरेक्ट पाथवे जो इसका फंक्शन है वो आपके पास इनहिबिटिंग अनवांटेड इनडायरेक्ट जो मूवमेंट अनवांटेड मोटर एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। अब इसका जो पाथवे है वो भी आपके पास सेम, आपके पास जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ से आपके पास फाइबर्स आते हैं कॉर्टिकोस्ट्रेटल फाइबर जो आपके स्ट्रेटम में आते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास यहाँ पर क्या रिलीज़ कर रहे हैं, ग्लूटामेट रिलीव करते हैं और इनको स्टिमुलेट करते हैं। फिर यहाँ से आपके पास जो फाइबर्स आएंगे, अब आपने यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे हैं आपके पास स्ट्रेटोपेलाइडल फाइबर, वो आपके पास ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल में आते हैं, इंटरनल में नहीं। ये चीज़ आपने याद रखना है। जो डायरेक्ट पाथवे था उनमें फाइबर्स आपके पास डायरेक्टली स्ट्रेटम से ग्लोबस पैलिडस इंटरनल में आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट पाथवे में फाइबर्स आपके पास स्ट्रेटम से ग्लोबस पैलिडस इंटरनल में आते हैं। जब ये फाइबर्स यहाँ से स्टिमुलेट होंगे सो वो यहाँ पर रिलीज़ करेंगे आपके पास गाबा।
अब ये गाबा जब रिलीज़ होगा, यहाँ से आपके पास फिर न्यूरॉन्स आते हैं, कहाँ पर? आपके पास सब थैलेमस में न्यूरॉन्स आते हैं। अब अगर लेट सपोज जब ये फाइबर यहाँ पर स्टिमुलेट होंगे, ये यहाँ पर गाबा रिलीज़ करेंगे। जब गाबा रिलीज़ करेंगे तो इन सेल को इनहिबिट किया। जब ये सेल्स इनहिबिट होंगे सो यहाँ पर आपके पास इनहिबिशन कम होगी। नॉर्मली आपके पास यहाँ पर गाबा डिक्रीज़ हो जाएगा। जब गाबा डिक्रीज़ हो जाएगा सो आपके पास सब थैलेमस में जो सेल बॉडी वो आपके पास एक्साइटेटरी, वो क्या करेंगे, वो आपके पास रिलीज़ करेंगे यहाँ पर ग्लूटामेट रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और फिर आपके पास ग्लूटामेट यहाँ से फिर कहाँ पर जाएगा? जब यहाँ पर ग्लूटामेट रिलीज़ हो जाएगा सो वो आपके पास आएंगे ग्लोबस पिलैरिस इंटरनल से न्यूरॉन्स जो है गाबा, और वो आपके पास यहाँ पर गाबा रिलीज़ करेंगे, ठीक हो गया। जब गाबा रिलीज़ करेंगे ये जो आपके पास थैलेमस के न्यूक्लिया के पास इनहिबिट हो जाएंगे। फिर आपके पास जो थैलेमस के फाइबर्स हैं जो आपके पास कॉर्टेक्स में जाएंगे, थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर, वो आपके पास डिक्रीज़ हो जाएंगे या इनहिबिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन पर गाबा रिलीज़ किया गया। और गाबा क्या करता है, वो आपके पास सेल में नेगेटिव आयंस को लोड करता है, ठीक है। जब नेगेटिव आयंस लोड होंगे तो आपका फिर क्या होगा कि जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो बहुत कम होगा, ठीक हो गया। सो ये आपके पास है इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे में आपके पास क्या आता है, किस तरह आता है फाइबर्स? सबसे पहले आपके पास आता है कॉर्टेक्स है, आपके पास कॉर्टिकोपेलाइडल फाइबर, ग्लोबस पिलैरिस जो क्वाड्रेट न्यूक्लियस और पुटामिन है। फिर पुटामिन से आपके ग्लोबस पिलैरिस एक्सटर्नल में ये फाइबर्स आएंगे। एक्सटर्नल में जब ये फाइबर्स आएंगे ये आपके पास यहाँ पर गाबा रिलीज़ करेंगे। जब गाबा रिलीज़ करें ये भी आपके पास नेक्स्ट जो ये भी आपके पास गाबार्जिक न्यूरॉन है, लेकिन इन्होंने फर्दर जो आपके पास ऊपर से आने वाले ग्लोबस गाबार्जिक न्यूरॉन इन्होंने इनको इनहिबिट कर दिया। जब ये इनहिबिट कर दिया सो आपके पास यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है, जो आपके पास ग्लूटामेट है, जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, उन पर इनहिबिशन कम हो जाएगी। जब इनहिबिशन कम हो जाएगी उनको एक मौका मिल जाएगा कि वो आपके पास फायर करें। जब ये फायर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ज़्यादा ग्लूटामेट रिलीज़ होगा। जब ज़्यादा ग्लूटामेट रिलीज़ होगा, ग्लूटामेट क्या करता है, वो आपके पास एक्साइटेशन करता है। जब ये एक्साइटेट करेगा ग्लोबस पिलैरिस इंटरनल के फाइबर्स को, वो आपके पास गाबा रिलीज़ करेगा आपके थैलेमस में, वेंट्रोएंटीरियर वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस में। जब थैलेमस इनहिबिट होगा सो आपके पास क्या होगा कि वो आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इनहिबिट करेगा। और ये क्या करता है, इनहिबिट मोटर एक्टिविटी लेकिन अनवांटेड मोटर मूवमेंट्स। अब इनमें आपके पास सब्सटेंशिया निग्रा किया गया था। सब्सटेंशिया निग्रा यहाँ पर भी आपके पास आता है और वो रिलीज़ करता है डोपामीन। और डोपामीन यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो है आपके पास D2। और D2 जब यहाँ पर रिलीज़ होगा सो इस तरह D2 फिर आपके पास इस पाथवे को फर्दर इनहिबिट करता है, ताकि जो मूवमेंट के दौरान जो आपका इनहिबिशन है वो आपके पास वो जो अनवांटेड इनहिबिटरी मूवमेंट वो आपके पास इनहिबिट हो। सो टोटल जो है आपके पास बेसल गैंग्लिया में आपके पास होता है डायरेक्ट पाथवे, इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे होता है इनिशिएट मूवमेंट प्लस इंक्रीज द मोटर एक्टिविटी, ठीक हो गया। और इनडायरेक्ट पाथवे में आपके पास जो अनवांटेड मूवमेंट है उनको इनहिबिट करता है। आपके पास लेट सपोज अगर आपका डायरेक्ट पाथवे इनहिबिट हो गया, लेट सपोज यहाँ पर आपके पास कोई डैमेज हो गया, ठीक हो गया। पार्किंसन डिजीज़ एक कंडीशन है। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, इसमें आपके पास जो सब्सटेंशिया निग्रा में पार्स कम्पैक्टा है, इसमें आपके पास जो न्यूरॉन है उनकी डीजेनरेशन हो जाती है, या जो आपका नेग्रोस्ट्रेटल पाथवे है इनमें डीजेनरेशन हो जाते हैं। जब ये डीजेनरेशन होगी तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो मूवमेंट होगा वो इनिशिएट सही से नहीं होगा। सो आपके जो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट हैं इनमें क्या होता है कि इनमें 3 किस्म के प्रॉपर सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले इनको डिफ़िकल्टी होगी इनिशिएटिंग मूवमेंट। ठीक हो गया। सेकेंड वन, इन पेशेंट्स को होंगी इनमें रिजिडिटी होगी। और थर्ड वन, इनमें क्या होगा कि इनमें हाइपोकाइनेजिया होगा, मीन्स कि इनकी मूवमेंट को डिक्रीज़ हो जाएगी। अब देखें ना कि जो पार्स कम्पैक्ट है वो क्या करता है, मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है, एम्पलीफाई करता है, वो मॉडिफाई कर रहा है। जब आपके पास मॉडिफिकेशन नहीं होगी सो इस तरह के पेशेंट को मूवमेंट के इनिशिएशन में प्रॉब्लम होगा। सेकंड वन इनमें ये होगा कि जब ये पेशेंट एक दफ़ा चल पड़ा सो फिर इसको स्टॉप करने में, मूवमेंट के स्टॉपिंग में भी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि वहाँ पर आपका पार्किंसन जो डिजीज़ है उनमें डोपामीन है। डोपामीन इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होता है कि वो इनहिबिट करता है। फिर आपके पास अगर इनडायरेक्ट पाथवे आपके पास उसमें डैमेज हो तो यहाँ पर आपके पास एक डिजीज़ है जिसका नाम है हंटिंगटन डिजीज़।
हंटिंगटन डिजीज़ में क्या होता है कि पेशेंट में अनवांटेड मूवमेंट्स होते हैं जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता और वो जिरकी मूवमेंट से होते हैं। तो वो आपके पास इनडायरेक्ट पाथवे में अगर आपके पास डैमेज होगा तो आपके पास हंटिंगटन डिजीज़ होगा, जिनमें आपके पास अनवांटेड मूवमेंट्स होते हैं, सडन एब्रप्ट मूवमेंट होते हैं। और अगर आपके डायरेक्ट पाथवे में डैमेज होगा तो आपके पास पार्किंसंस डिजीज़ होगा। सो ये था ऑल अबाउट बेसल गैंग्लिया।